एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर से करते हैं, जहां रंगदारी और धमकी देने के आरोपी प्रधान संघ के अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह को पुलिस ने किया गोगौरी से गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरअसल थाना बागराय पुलिस ने रंगदारी मांगने, धमकी देने और झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश रचने के आरोपी प्रधान संघ के अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह और पिंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार देर शाम आरोपी को जेल भेजा गया। बताया जा रहा है कि वादनी ने आरोपी पर अनुचित लाभ के लिए धमका कर रुपये वसूलने का आरोप लगाया। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है सीओ करिश्मा गुप्ता ने। दिनांक 23 मई 2026 को थाना बागराय पर एक महिला द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया कि नवीन कुमार सिंह और पिंटू सिंह के द्वारा वादनी के पति को लगातार झूठे मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर रुपए की मांग की जा रही है। उक्त के संबंध में वादनी द्वारा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराया गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा किसी को फर्जी बलात्कार के मुकदमे में फंसाने के संबंध में वार्ता की जा रही है। उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग तथा तहरीर का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना बागराय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त नवीन कुमार सिंह और पिंटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त के संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला के खबर की, जहां बिजली संकट और महंगाई को लेकर लालगंज कैंप कार्यालय पहुंची विधायक आराधना मिश्र मोना ने सरकार पर साधा निशाना। दरअसल कांग्रेस विधायक आराधना मिश्र मोना ने भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। लालगंज स्थित कैंप कार्यालय पर रविवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा कि सरकार पर्याप्त बिजली आपूर्ति में विफल रही, जिससे व्यापार और शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इन जन समस्याओं को शीघ्र इनके खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान भी किया है। उसकी स्मार्टनेस खत्म हो गई। लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समय समय पर सरकार को अवगत कराया गया कि ये आने वाली समस्या बिजली की आपूर्ति की होने जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि सरकार ने 2017 से लेकर के अभी तक कोई विद्युत परियोजना इन्होंने नई नहीं शुरू की। तो आपका प्रोडक्शन वहीं पर है और कंजम्पशन आपका बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी वजह तो यही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक पैनिक बटन दबाया और कहा कि आपको ईंधन का कम इस्तेमाल करना है, एलपीजी का कम इस्तेमाल करना है, उसकी वजह से एक पूरे अस्थिरता की भावना फैल गई। लोग हॉट प्लेट और इस तरह की चीज़ें, बिजली के उपकरणों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइन लग गई। एलपीजी के दाम बढ़ गए, कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ गए, और आज सीएनजी का भी दाम बढ़ गया। इसके साथ साथ जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ी, जो कि आने वाले समय में हमारे हर जो चीज़ मार्केट में आएगी उसके दाम को प्रभावित करेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे एक सामान्य व्यक्ति प्रभावित होगा, किसान प्रभावित होगा, क्योंकि उसकी लागत बढ़ेगी। डीजल का इस्तेमाल करके वो पंपिंग सेट चलाएगा सिंचाई के लिए, तो उसकी लागत बढ़ जाएगी। और ये जो अदूरदर्शिता है सरकार की, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, ये उसका जीता जागता नज़ारा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ बिजली को लेकर। मेरे गृह जनपद प्रतापगढ़ और मेरी विधानसभा में जन आक्रोश है। लोगों में इस भीषण गर्मी में जिस तरह से वो सामना कर रहे हैं गर्मी का, वो पूरी तरह से दुखद है। और मैं पूरी तरह से इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बात मैं और इससे जोड़ना चाहूँगी कि लगातार जिस तरह खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां बकरीद की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने बुलियापुर पहुंचकर किया ईदगाह का निरीक्षण, दिया आवश्यक निर्देश। दरअसल आगामी बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रविवार को अधिकारियों ने देर शाम बुलियापुर ईदगाह का संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार भाटी के अलावा एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय,
एसडीएम सदर अनुष्का शर्मा, नगर कोतवाल सुभाष यादव और सीओ प्रशांत राज हुड्डा उपस्थित रहे। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला की एक अगली खबर, जहां सागीपुर के टेकनियापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, पति हिरासत में। दरअसल सागीपुर इलाके के टेकनियापुर में 55 वर्षीय उर्मिला वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि नशे के आदि पति श्यामलाल से विवाद और मारपीट के बाद जान बचाने के लिए भागी उर्मिला की रास्ते में मौत हुई। मायके पति की सूचना पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है सीओ लालगंज आशुतोष मिश्रा ने। आज दिनांक 24 मई 2026 को थाना सांगीपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव टेकनियापुर की उर्मिला देवी पत्नी श्यामलाल वर्मा उम्र करीब 52 वर्ष का शव गांव में ही नाले के पास मिला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतिका के भाई द्वारा उसके पति पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर दी गई, जिसके आधार पर मृतिका के पति श्यामलाल वर्मा के विरुद्ध 105 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।